वेलकम टू रणनीति। मैं रश्मि सिन्हा आपका अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET एग्जाम, जो कि हर साल 2022 से करवाया जा रहा है ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एंट्री हो पाए। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि लिया जाता है 12th पास स्टूडेंट के लिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है सिलेबस, सब कुछ डिटेल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इसमें क्वालिफिकेशन। तो देखिए, ये जो एग्जाम होता है वो 12th बोर्ड देने के बाद आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है UGC के द्वारा। NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी इसे कंडक्ट करती है। इसके अंतर्गत 45 कॉलेज आते हैं। ये जो 45 कॉलेज हैं ये सारे बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। JNU, देन DU जैसे अच्छे कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दें। CUET एग्जाम हर साल मई और जून में कंडक्ट कराया जाता है और जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 12th पास करने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट। तो अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, इस एग्जाम में कोई भी अपियर हो सकता है जो 12th पास है। ठीक है, और इस एग्जाम के बाद वो ग्रेजुएशन यानी कॉलेज में जा सकता है। CUET एग्जाम एक ऑनलाइन एग्जाम है जो कि लिया जाता है NTA के द्वारा, जिसमें MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। ये जो एग्जाम है इसमें 3 सेक्शन होते हैं और ये तीनों सेक्शन बच्चों देना जरूरी है अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। जो आपका पहला सेक्शन होता है वो होता है लैंग्वेज पेपर का। जी हाँ, लैंग्वेज में सेक्शन 1A होता है जिसमें 13 लैंग्वेज आते हैं और सेक्शन 1B होता है जिसमें 20 लैंग्वेज आते हैं। लैंग्वेज पेपर में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है, या फिर आप इंग्लिश चुने, हिंदी चुने या कोई भी रीजनल लैंग्वेज चुनकर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आज के टाइम में, क्योंकि इसका एडमिशन केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, साथ में प्राइवेट कॉलेज में भी वैल्यू रखता है CUET एग्जाम। अब आप बोलोगे मैम 12th बोर्ड तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये तो आपके करियर में, आपके हर जगह आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा 12th में कितने मार्क्स आए। लेकिन ये जो CUET एग्जाम है ये केवल एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है जो कि आपको कॉलेज एडमिशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो 12th बोर्ड पे तो ध्यान देना ही है, साथ में CUET एग्जाम की तैयारी करनी है अगर आपका सपना DU, JNU जैसे बड़े कॉलेज में जाने का है। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करें और क्या है एग्जाम पैटर्न। तो आपने देखा पहला पेपर जो है सेक्शन 1 जो है वो क्या है आपका, सेक्शन 1 पेपर जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने हैं, यानी आंसर देने हैं 40 क्वेश्चंस के, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या, तो बिल्कुल है बच्चों, इसमें निगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे आपके। 200 मार्क्स का ये पेपर है और टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग मिलेंगे आपको 45 मिनट्स। ये है सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज पेपर, जो कि MCQ के फॉर्म में आएगा। अब देखते हैं सेक्शन 2, जो कि डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें डोमेन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है आपने जो 12th में जो सब्जेक्ट लिया था उससे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स लिया तो आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को लेना होगा। देखिए, ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको चूज करना होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, अबाउट 27 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें से 3 सब्जेक्ट चूज करना है आपको। आप इसमें 6 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों चूज करें, इतना ज्यादा पढ़े क्यों, मतलब 6 सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों दें। तो देखिए, आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मार्क्स जो वेटेज होगा वो आपके बेस्ट पे हो। यानी आपने 6 पेपर दिया, लेकिन 3 पेपर में जो बेस्ट आएंगे उसी आधारित आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो आपका जो भी डोमेन है, कॉमर्स है या फिर साइंस है या फिर आर्ट्स है, जो भी डोमेन है आप उसका एग्जाम दें और कॉलेज में जाएं। अब आप बोलोगे मैम मैं कॉमर्स का हूं लेकिन मैं लेना चाहता हूं पॉलिटिकल साइंस, तो कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दें और CUET एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं अच्छे कॉलेज में। ठीक है, तो ये है सेकेंड फेज, सेकेंड सेक्शन, जिसमें डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट आता है। जो आपका थर्ड फेज है वो क्या है, तो देखिए बच्चों, जो आपका थर्ड फेज है, जो थर्ड सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट।
देखिए, पहली बार आप अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और पहली बार आपको एक मौका मिला है कि आप करंट अफेयर्स पे तैयारी करो। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आप कॉलेज के बाद आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा रहे हो। एक सीयूईटी पहला आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होगी और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा क्योंकि जनरल टेस्ट में करंट अफेयर और जीके दोनों का ही वेटेज अच्छा खासा है। तो बिल्कुल करंट अफेयर, जीके और साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड सेक्शन क्या है? जनरल टेस्ट है। तो आपने देखा 3 सेक्शन है। जो आपका पहला सेक्शन है वो है आपका लैंग्वेज पेपर, जिसमें 45 मिनट्स मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 200 का है। जो आपका सेकंड सेक्शन है वो है आपका डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट। डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट्स में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस और फिर आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 मार्क्स होंगे। जो आपका थर्ड सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट, जिसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन और आपको ऑप्ट करना होगा 60 क्वेश्चंस। अगेन एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं और नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, 1 मार्क्स कटेंगे। यानी कि आपके तीनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग भी है और क्वेश्चन लेवल अलग है। सेक्शन 1 में 40 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, सेक्शन 2 में 40 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं और सेक्शन सी में यानी कि थर्ड सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं? 60 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं 75 क्वेश्चन में। जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। चलिए अब आप देख लेते हैं सिलेबस और कैसे करें तैयारी यानी स्ट्रेटजी। देखिए, इस एग्जाम की अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो इस सेक्शन 1 जो लैंग्वेज पेपर है उसके लिए आप कॉम्प्रिहेंशन और जो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको ऑप्ट करना है उसकी तैयारी आप क्लास 12 के पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। जो दूसरा सेक्शन है यानी कि डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आप क्लास 12 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आप कॉलेज लेवल में लोगे, ज्यादातर बच्चे तो वही लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। जो जीके सेक्शन है उसके लिए आपको फोकस करना होगा इंपॉर्टेंट डेज पे, बुक एंड ऑथर्स पे, उसके अलावा अवार्ड एंड ऑनर पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक आती है क्वार्टरली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 3 मंथ के करंट अफेयर को कवर करते हैं और बिल्कुल टेबल के फॉर्म में इंपॉर्टेंट डेज मेंशन है। उसके अलावा अवार्ड एंड ऑनर भी आपका टेबल के फॉर्म में है ताकि आप इजीली उसको याद कर सके और टाइमलाइंस है नेशनल इंटरनेशनल टाइमलाइन जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है जीके सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी डीआई से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, डीआई डीएस की तैयारी करें। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अलावा आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी तैयारी करें। मैथमेटिक्स में अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इनसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी तैयारी करें। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पेपर के लिए दिशा पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंट बुक्स बताना चाहूंगी। गो टू गाइड आता है जो कि सीयूईटी एग्जाम स्पेसिफिक है, जिसमें इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, तो इन बुक को आप देखें। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट और जल्द से जल्द दिशा पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।